जैसे अभी तक का टाइम गर्मियों की छुट्टियों में और इंस्टाग्राम रील्स पे बीत गया, उसी तरह आने वाला टाइम मत बिताओ, क्योंकि हमारा पूरा टाइम बीत जाता है। समझ ही नहीं आता है कि क्या पढ़ना था बोर्ड्स के लिए और क्या आ रहा है बोर्ड्स में, जब हमारे सामने आ जाता है हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स और फेब में बोर्ड्स। और अगर ये सब अवॉइड करना चाहते हो तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये छोटी सी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 आई ओपनिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं क्लास 10th के बारे में, जिससे अगर समझ लेते हो तो अपना लिजिट हैंड रिटन प्लान तुम्हारे पास होगा ऑन पेपर कि कैसे 4 महीने में सिलेबस स्वाहा करके बोर्ड्स चला करके आ सकते हो। अभी तुम सब मस्त अपने रूम में बैठ के चिल कर रहे हो, बट अब रियलाइज करने का वक्त आ गया है कि वक्त कितना है, यानी तुम्हारे पास टाइम कितना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए और उस टाइम टेबल को बनाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए अपना बॉडी स्लोप, तुम्हें पता होना चाहिए अपने फिक्स्ड आवर्स, तुम्हें पता होना चाहिए अपना प्राइम टाइम। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये 3 क्या उल्टी पुल्टी चीजों का नाम लिया है, ये तुम तभी समझ पाओगे जब इस वीडियो को देख लेते हो। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे जेईई टॉपर्स, नीट टॉपर्स और बोर्ड टॉपर्स अपना टाइम टेबल बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। किसी और का कॉपी नहीं करना है, अपनी खुद की बॉडी स्लोप फॉलो करनी है, खुद के अकॉर्डिंग बनाना है पूरा टाइम टेबल। और प्लीज इस वीडियो को देखकर अपना एक टाइम टेबल बना लो। और अभी जो एक पेज निकाल रखा है ना, नहीं निकाला है तो एक ब्लैंक पेज निकाल लो नहीं। और उस पर लिख लो कि कितना टाइम तुम्हारा कोचिंग में जाता है, कितना स्कूल में, और कितना टाइम तुम्हारे पास फ्री अवेलेबल है फॉर सेल्फ स्टडी। और जो भी लोग कोचिंग जा रहे हैं प्लीज़ उससे अलाइंड रहना, यानी कि अगर कोचिंग में आरएस या आरडी के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं तो प्लीज़ करना, क्योंकि आरएस आरडी से सब लोग कहते हैं नहीं लगानी चाहिए, एनसीईआरटी इज इनफ, लेकिन आरएस आरडी प्रैक्टिस के लिए होती है। जो तुम्हारी सिली मिस्टेक्स बोर्ड एग्जाम्स में जाके होती हैं उसको पहले ही प्रिवेंट करवाने के लिए होती है। तो अगर अभी तक नहीं लगा रहे थे तो आरडी शर्मा के बस सॉल्व एग्जाम्पल या आरएस अग्रवाल के बस सॉल्व एग्जाम्पल्स भी लगा लोगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस शुरू से हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 इज टाइम मैनेज कर लो कि टाइम कितना है, और सिर्फ एनसीईआरटी मत लगाना मैथ्स में, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस जरूर करते रहना। नाउ आई ओपनिंग फैक्ट 2, पर्दाफाश करते हैं हम 3 लेयर्स का। लेयर 1 इज सिलेबस, लेयर 2 इज रिवीजन एंड लेयर 3 इज प्रैक्टिस। कि पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है कैसे, रिवीजन करना है कैसे, और प्रैक्टिस करनी है कब और कैसे। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे सामने 3 चीजें। नंबर 1 एनसीईआरटी, यानी लेटेस्ट एनसीईआरटी उठाओ, क्योंकि सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ही हटा दिया गया है और चैप्टर्स के अंदर भी चेंजेस हैं। देन दूसरा, ये जो ग्राफ दिखा रहा है इसमें है पैटर्न इस बार का 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आ रहे हैं और 30% सब्जेक्टिव और 20% ऑब्जेक्टिव। देन तीसरा, ये चीज दिखा रही है कि इस बार जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओगे तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन डिलीटेड है इस बार के सिलेबस से, बट पिछले साल आ चुके हैं। जैसे 2018 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो इस साल के सिलेबस से डिलीटेड हैं, तो उनकी प्रैक्टिस मत करना। और इसीलिए सिलेबस इस बार तुम करोगे एनसीईआरटी से, एंड उसको समझने के लिए लेक्चर्स की हेल्प लो यूट्यूब से। देन चैप्टर के क्विक रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए होते हैं, और चाहे मैथ्स हो, मैथ्स तक के ऐसे नोट जिसमें ट्रिक्स लिखी हैं, सोशल साइंस में नोट्स जिसमें मिमोनिक्स हैं, और साइंस के डिटेल नोट जिसमें एक्टिविटी है, बॉक्सेस है, सब कुछ वेबसाइट पढ़लेक्चर.com पर मिल जाएगी। और उसके बाद नोट्स कैसे बनाने हैं वो इस वीडियो में डिटेल में देख सकते हो, 5 स्टेप्स में समझाया है। अब जो अपनी थर्ड चीज थी प्रैक्टिस, वो कहां से करें कि हमारा ये जो पैटर्न है ना, ये वाला ग्राफ, ये भी फॉलो हो, प्लस ऐसे क्वेश्चंस हम फालतू ना लगाएं जो इस बार के सिलेबस से हट चुके हैं। तो इसके लिए ऐसी एक क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास होनी चाहिए जिसमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी हो, ऑब्जेक्टिव भी हो, सब्जेक्टिव भी हो, और खासकर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जो इस बार के सिलेबस में हो, आउट ऑफ सिलेबस वाले ना हो। और इसी के लिए मैं कोई भी ब्रांड ले सकता था यार, नाम पैसे लेकर के, बट मैंने खुद सारी ब्रांड्स को एनालाइज किया और देखा कि इस बार ओसवाल गुरुकुल ने काफ़ी अच्छी तरीके से पैटर्न फॉलो किया है। और खुद अपने सामने देख लो, मैंने ये पिक्चर्स क्लिक करी है कि सामने तुम्हें दिख रहा है कि एमसीक्यू हो, उसमें भी बोर्ड के क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज तुम्हारे सब्जेक्टिव में भी हैं। तो ज़रूर से ये बुक परचेस कर लो, सारे सब्जेक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बुक मिल रही है, जाकर लिंक जल्दी चेक करो। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि टाइम मैनेज करना है, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं लगानी है, बल्कि मैथ्स में कुछ रेफरेंस बुक्स और बाकी सब्जेक्ट्स में, जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन बैंक्स भी लगानी है साथ साथ में, कि हम अपने इस लेटेस्ट पैटर्न से अपडेटेड रहें। अब आगे ये सुन लो थर्ड पॉइंट में कि
कैसे करना है इन चीज़ों को। रैंडमली कोई भी चैप्टर कहीं से भी नहीं उठाना है, हमें ब्लॉक वाइज स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। उसके लिए जो एक ब्लैंक शीट ले रखी है उसको 3 शीट्स में कन्वर्ट कर दो, एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस। उसमें सोशल के चैप्टर लिख लो, मैथ्स के लिख लो और साइंस के, और अब उस पर मार्क करो, टिक लगाओ उन चैप्टर्स पे जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है, जो कंप्लीट हो चुका है, क्रॉस उस पर जिसमें तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ा तक नहीं है, और सर्कल उस पर जिसको तुमने पढ़ा है बट कॉन्फिडेंस की कमियां भी प्रैक्टिस करनी है। लगा दिया? अरे प्लीज़ लगा लो यार, पेज नहीं निकाल रहे हो, एनसीईआरटी के इंडेक्स में ही मार्क कर लो। अब मार्किंग्स के बाद वो चैप्टर हमें पहले करना है जो चैप्टर में हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर उसके बाद वो करना है जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट है, जिसमें सर्कल कर रखा था, एंड देन लास्ट में जो चैप्टर तुम लगा चुके हो बस उसका रिवीजन करना होगा। और इसे हमें इन तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है? ब्लॉक्स में 5 ब्लॉक्स बनेंगे, एक ब्लॉक में रहेंगे तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर। और चैप्टर्स कैसे चूज करने हैं? अगर एक सब्जेक्ट का, मान लो मैथ्स में कोई टफ चैप्टर चूज कर रहे हो जैसे ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके साथ साइंस का कोई इजी चैप्टर ले लो जैसे आर एनवायरमेंट, वहीं सोशल साइंस का कोई एक मीडियम लेवल का चैप्टर ले लो जैसे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट या फिर पावर शेयरिंग। इस तरह से एक सब्जेक्ट में डिफिकल्ट तो एक सब्जेक्ट में इजी, इस तरह के ग्रुपिंग्स बना लो जिसको मैं बोल रहा हूँ ब्लॉक्स। और ऐसे 5 ब्लॉक्स में तुम्हारा क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट इजीली हो जाएगा। और इस तरह से करोगे तो तुम्हें लोड नहीं लेना पड़ेगा जो बाकी बच्चे जो रैंडमली कर रहे हैं उन्हें लेना पड़ता है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट आई ओपनिंग फैक्ट फॉर बोर्ड्स इज दैट बोर्ड्स आर आवर अल्टीमेट गोल। हमारा अल्टीमेट गोल यार सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स है, क्योंकि जब बीच में तुम इस अपने प्लान को फॉलो कर रहे होगे तो कई सारे गड्ढे आएंगे रास्ते में, जैसे असाइनमेंट करो, नोटबुक कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर हाफ ईयरली आ जाएगा बीच में तुम्हारा सितंबर में, देन प्री बोर्ड्स आ जाएगा तुम्हारा जैन में। तो इन तरह की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए ध्यान से सुनो ये 3 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 कि बीच में जो भी चीज़ें आए इनको हमें मैनेज करना है। प्रायोरिटी हमारी रहेगी सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से कंप्लीट करके दे दो, कैसे भी, कोई ज़रूरी नहीं है यार, सिर्फ टीचर डराते हैं कि अच्छी हैंडराइटिंग में करो, रिसर्च के साथ करो, तुम करके कंप्लीट बस दे दो, तुम्हें मार्क्स मिलेगा अगर तुम्हारा वर्क कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 2 कि जैसे ही तुम्हारा प्री बोर्ड्स या फिर हाफ ईयरली बीत जाए, तुम मार्क्स के चक्कर में ना पड़ के बस अपनी गलती एनालाइज कर लो कि क्या गलती हुई थी, प्रेजेंटेशन में गलती है या प्रिपरेशन में गलती है, और उस गलती पे वर्क करना चालू कर दो। यानी जस्ट प्री बोर्ड्स के रिजल्ट के बाद काम करना चालू कर देना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड द लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा 4 महीनों में यानी प्री बोर्ड्स तक, उसके बाद से हमें प्रैक्टिस करनी है हैंड रिटन। यानी जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हो उसको एक कॉपी एक अलग से बना लेनी है क्वेश्चन सॉल्विंग की, और उसमें हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस, इंग्लिश या फिर हिंदी, हमें ज़रूर से लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है अलग सी नोटबुक्स में, जिनमें प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी। और कैसी प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम्स में करनी होती है कि बोर्ड एग्जामिनर बिल्कुल अपनी क्रश की तरह तुमसे इंप्रेस हो जाए, वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है, लाखों लोगों ने देखा है, तुम भी जाकर जरूर एक बार देखना। लिंक मैं सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, एक भी वीडियो मिस मत करना। और अगर ये वीडियोस अभी देख लेते हो तो बाकी लोगों से पहले बोर्ड एग्जाम्स के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान जाओगे। जैसे इस छोटी सी वीडियो में जाना, पसंद आई तो शेयर करो यार, शेयर करो अपनी बाकी गैंग में, फैला दो कि तुम्हारे दोस्तों की मदद हो, नोटिफिकेशन छेड़ दो कि अगली वीडियो मिस ना हो, तुम्हारी मदद हो। और फिर क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।